नमस्कार दोस्तों ने वीडियो में आपका फिर से एक बार स्वागत है। इस वीडियो में अग्निवीर में पूछे गए मैथमेटिक्स के सवालों को हल करेंगे। चलिए देखते हैं एक नंबर सवाल में क्या कह रहा है। चलिए देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, तीन लगातार सम संख्याओं का योग 306 है, वे संख्या ज्ञात कीजिए, है ना। यहाँ पर कहने का मतलब है तीन लगातार सम संख्या नहीं दिया है, ठीक है, वो हमें निकालना है, ठीक है। और तीनों का योग कह रहा है 360 है ना। तो देखिए लगातार सम संख्या क्या हो जाता है, जैसे कि 2 4 6, ठीक है, ये तीन लगातार सम संख्या हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर हम 3 और 5 को नहीं लिख सकते, है ना। 3 और 5 क्या हो जाएगा, विषम संख्या हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर 2 4 और 6 को रखेंगे, ठीक है। ये जरूरी नहीं कि 2 4 और 6 ही होगा, है ना, हमें भी नहीं पता कौन सी संख्या होगा। यहाँ पर 10 12 और 14 को भी रख सकते हैं, ठीक है। ये भी क्या है, लगातार सम संख्याएं हैं, ठीक है। किसी भी संख्या से शुरू कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर 20 से भी शुरू कर सकते हैं, 20 लिखेंगे तो 21 नहीं लिख सकते, है ना। 21 क्या है, विषम संख्या है ना, तो क्या लिखेंगे 22, है ना। 23 भी नहीं लिख सकते, है ना, 24 लिखेंगे, है ना। तो ये हो जाता है लगातार, है ना। सीरियल बाई क्या हो जाता है, सम संख्याएं हो जाता है, ठीक है। हमें लगातार सम संख्या निकालने के लिए यहाँ पर मानना होगा, ठीक है। हमें नहीं पता कौन सी तीन संख्याएं होगी, है ना, जिसका योग 306 होगा, ठीक है। तो चलिए मान लेते हैं, यहाँ पर मान लेंगे, माना पहली संख्या, पहली दूसरी तीसरी मानेंगे, ठीक है। पहली संख्या को मान लेते हैं x, ठीक है। और दूसरी संख्या को मान लेंगे x+2 मानेंगे, ठीक है। यहाँ पर 2 इसलिए मानेंगे क्योंकि सम संख्या बोला है, ठीक है, इसीलिए 2 रखेंगे, है ना, एक नहीं रख सकते, ठीक है। और तीसरी सम संख्या, 2 के बाद क्या 3 आएगा, 3 नहीं लिख सकते, है ना, 4 लिखेंगे, ठीक है, x+4 लिखेंगे, ठीक है। तो ये हमें सबसे पहले मानना होगा, है ना। अब क्या कह रहा है कि तीन लगातार सम संख्याओं का योग कितना है, 306, है ना। तो तीन लगातार सम संख्या तो हम लोग मान लिए यहाँ पर, है ना, x+2 x+4, ठीक है, ये तो तीनों मान लिए, है ना। और तीनों का योग कह रहा है कितना है, 306 है ना। तो ये तीनों को क्या करेंगे, योग करेंगे, है ना, यानी कि जोड़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर जोड़ लेते हैं x प्लस, और ये लिखेंगे x+2, इसको लिखेंगे x+4, ठीक है। और तीनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, है ना। तीनों का योग यहाँ पर दिया है 306 दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए तीनों को जोड़ लेते हैं ना। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर x है, यहाँ भी x है, और यहाँ भी x है, ठीक है। x को एक जगह जोड़ लेंगे, ठीक है। तो 3x है ना, क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा, है ना। यहाँ पर क्या है 2 है, यहाँ पर 4 है ना। इसे जोड़ लेंगे, ये हो जाएगा 6, बराबर कितना है 306 है, ठीक है। 3x है, ये बराबर के इसी पर अभी रखेंगे, ठीक है। 306, और ये जो 6 है बराबर के उस पर कर देंगे, ठीक है। तो प्लस में है 6, उस पर जाएगा तो क्या हो जाएगा -6 हो जाएगा। 3x बराबर 306 में से 6 घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 300 मिलेगा, है ना। अब x बराबर हो जाएगा 300, और 3 चला जाएगा बट्टा में, ठीक है। 3 से 300 में भाग करेंगे तो कितना मिलेगा हमें, ये मिलेगा 100 मिलेगा, ठीक है। x बराबर क्या हो गया 100 मिला हमें, ठीक है। यहाँ पर कितना मिला 100 मिला है, ठीक है। तो अभी भी आंसर नहीं आया, ठीक है। यहाँ पर देखिए हम क्या माने थे, पहली संख्या x, दूसरी x+2, तीसरी x+4, ठीक है। तो x के स्थान पर क्या करेंगे, x को रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर रख लेते हैं 100, है ना। ये x के स्थान पर रखेंगे 100, ठीक है। ये वाला x के स्थान पर रखेंगे 100 जोड़ ये वाला 2 रखेंगे, 2 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 102 हो गया, ठीक है। ये वाला x के जगह पर फिर से रखेंगे 100, ठीक है, प्लस 4, है ना, 104 हो जाएगा, है ना, 104 हो जाएगा, ठीक है। तो तीन लगातार जो सम संख्याएं थी वो हमें मिल गई, ठीक है। क्या है 100, 102 और 104, ठीक है। ये हो जाएगा 100, 102 और 104, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए ऐसे सवालों का शॉर्टकट निकालने का एक तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। देखिए क्वेश्चन को फिर से एक बार देखिए, तीन लगातार सम संख्याओं का योग कितना है 306 है ना। तो देखिए
ये तीन लगातार सम संख्याओं का योग कितना कह रहा है 306, यानी कि तीनों लगातार सम संख्याओं को जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए 306 आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा सही हुआ है, बी सही हुआ है ना। चलिए इसे जोड़ते हैं 100, 102, 104, इसे जोड़ लेते हैं, कितना हो गया 6 3, कितना आया 306 आया है ना। तो 306 हमें कह रहा है कि जोड़ कर आना चाहिए है ना। तो ए नंबर ऑप्शन, बी नंबर ऑप्शन, सी नंबर और डी नंबर जोड़ के देख लीजिए है ना, कौन से जोड़ने पर इतना आ रहा है। ठीक है, तो इसे जोड़ने पर आंसर निकल जा रहा है। ठीक है, यहीं पर हमारा आंसर निकल जा रहा है। ठीक है, चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन जो दिया है ये बोडमास के नियम पर बनेगा। ठीक है, तो चलिए पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं ना। 216 भागा 36 घटाव 15। ठीक है, देखिए बोडमास का जो नियम होता है, बोडमास का नियम कहता है पहले भाग कीजिए है ना, दूसरे में गुणा कीजिए, तीसरे में जोड़ और चौथे में घटाव। ठीक है, अगर समीकरण में ब्रैकेट ना हो, ठीक है, अगर इसमें ब्रैकेट ना हो तो ये वाला नियम पर बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए पहला नंबर क्या कह रहा है, भाग करने के लिए, दूसरा में गुणा, तीसरा में जोड़ और चौथा में घटाव है ना। तो इसमें क्या है, भाग है ना, इसमें भाग है और घटाव है। ठीक है, तो ये दोनों में से किसको करेंगे, पहले भाग को करेंगे है ना। सबसे पहले भाग करेंगे। ठीक है, यानी कि 216 में 36 से भाग करेंगे है ना। चलिए इधर साइड में कर लेते हैं, 36 216। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दो संख्या है, यहाँ भी दो संख्या लेंगे। ठीक है, तो देखिए 36 से 21 क्या हो जा रहा है, छोटा हो जा रहा है, इसलिए तीन संख्या लेंगे। ठीक है, तीनों में भाग करेंगे। ठीक है, तो 36 से 6 में गुणा करेंगे तो कितना होगा 216 होगा। ठीक है, तो कितना आंसर आया 6 आया। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे इसके स्थान पर 6 घटाव 15। ठीक है, तो यहाँ पर 15 में से 6 घटाएंगे, कितना होगा 9 होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर बड़ा संख्या कौन है, 6 की 15 है, तो 15 है, 15 में क्या चिन्ह लगा हुआ है, माइनस चिन्ह लगा हुआ है ना, यहाँ भी आंसर में माइनस का चिन्ह लग जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा।